काली बिल्ली और सफेद बिल्ली सड़क पर आपस में लड़ रही थी। डोरेमोन तुरंत वहां पहुंचा और हालात देखने लगा। सब लोग बस तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन डोरेमोन ने उल्टा इन दोनों को रोकने की बजाय उन्हें लड़ने के लिए और उकसाया। आखिरकार काली बिल्ली को बुरी तरह हरका हुआ और सफेद बिल्ली एक पार्सल लिए हुए वहाँ से चली गई। डोरेमोन उदास होकर सोचने लगा, अब मियाओ के साथ डेट पर नहीं जा पाऊंगा। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, मियाओ तू ठीक तो है ना? दरअसल यह डोरेमोन के मन की उलझन का नतीजा था। सफेद बिल्ली उसकी उस इच्छा का प्रतीक थी जो पार्सल डिलीवर करना चाहती थी, जबकि काली बिल्ली मियाओ के साथ डेट पर जाने की इच्छा को दर्शाती थी। और नतीजा साफ था, डोरेमोन को पार्सल डिलीवर करना ही था। जियान की नजर डोरेमोन के एक खास हथौड़े पर पड़ी। इसका नाम था सच्चाई का हथौड़ा। इस हथौड़े से अगर किसी को मारा जाए तो उसके मन में चल रही दो परस्पर विरोधी इच्छाएं बाहर आ जाती हैं और जो इच्छा जीती है वही व्यक्ति का असली इरादा होता है। जियान ने वह हथौड़ा छीन लिया और सुनियो के सिर पर दे मारा। जियान के मन में दो इच्छाएं थी। सफेद रंग उसकी उस इच्छा को दर्शाता था जो जियान के कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी, और काला रंग उसकी उस इच्छा को जो कॉन्सर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। अगर सफेद इच्छा हार गई तो सुनियो को जियान का गुस्सा झेलना पड़ता, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि कोई भी जियान का कॉन्सर्ट सुनने के लिए दिल से तैयार नहीं होता। जियान घबरा गया। काली इच्छा ने सफेद इच्छा को पूरी तरह हरा दिया। जियान ने कहा, सुनियो लगता है तू मेरे कॉन्सर्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहता। और फिर जियान ने सुनियो को एक जोरदार पटकनी दे दी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सुनियो को राहत मिली, क्योंकि अब उसे जियान का भयानक गाना सुनने की जरूरत नहीं थी। डोरेमोन कुछ मिठाइयाँ लेकर घर लौटा, लेकिन रास्ते में सो रहे नोबिता के पैर में उलझकर गिर पड़ा। उसने नोबिता से कहा, कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? नोबिता ने अपनी थ्योरी सुनाई, हर बार एग्जाम से पहले खूब पढ़ता हूँ, लेकिन अगले दिन दिमाग काम नहीं करता। डोरेमोन को उसका यह बहाना पसंद नहीं आया। उसने नोबिता को धक्का देकर पढ़ाई के लिए कुर्सी पर बिठा दिया और कहा, मैं पीछे से नजर रखूंगा। नोबिता कुर्सी पर बैठा और बड़े जोश में बोला, कल मैं 20 नंबर तो लाऊंगा। डोरेमोन को थोड़ी राहत मिली और वह मिठाइयाँ तैयार करने चला गया, लेकिन पलक झपकते ही नोबिता फिर से जमीन पर लेटकर सो गया। वह बड़बड़ाया, डोरेमोन मैं भी क्या करूँ? इतनी मोटी किताब को पढ़ने में तो सालों लग जाएंगे। डोरेमोन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा, जो लोग पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं उन्हें एक एक कदम मजबूती से बढ़ाना पड़ता है। नोबिता को यह बात समझाने के लिए डोरेमोन ने अपनी जादुई जेब से मीलों दूर एक कदम का पंख निकाला। इस पंख को किताब पर हल्के से फेरने से एक पेज पूरा पढ़े बिना अगला पेज खाली रहता था। लेकिन नोबिता ने डोरेमोन की मेहनत की कदर नहीं की और बाहर खेलने भाग गया। उसने कहा, सुबह पढ़ लूंगा। डोरेमोन चिल्लाया, वापस आओ, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी बाहर नहीं जा सकता। नोबिता ने 3 मिनट पढ़ा और फिर बोर हो गया। वह बोला, पढ़ाई का आविष्कार करने वाला कोई शैतान ही होगा, मुझे नींद आ रही है। डोरेमोन ने एक और गैजेट निकाला, ऊर्जा से भरा बम। जैसे ही बम फटा, एक सख्त टीचर का चेहरा सामने आया जो नोबिता को पढ़ाई के लिए डांटने लगा। लेकिन नोबिता ने उसकी एक न सुनी। वह बोला, समझ ही नहीं आता तो कैसे पढ़ूं? डांटना है तो डांट लो। डोरेमोन ने अब नरम रास्ता अपनाया। उसने नोबिता को प्यार से समझाया, लेकिन नोबिता को बाहर खेलना ज्यादा मजेदार लगा। वह फिर भागने लगा पर तुरंत वापस आ गया। डोरेमोन निराश होकर बोला, तुम खेलना चाहते हो तो खेलो, सोना चाहते हो तो सो, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। नोबिता को एहसास हुआ कि अगर डोरेमोन ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह एग्जाम में फेल हो जाएगा। वह रोते हुए बोला, मेरे मन में जैसे दो लोग रहते हैं, एक पढ़ाई करना चाहता है, दूसरा खेलना चाहता है। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरा मन खेलने की ओर भागता है। डोरेमोन मेरी मदद करो। डोरेमोन ने फिर सच्चाई का हथौड़ा निकाला और नोबिता के सिर पर मारा। नोबिता के मन से 2 प्रतीक निकले, सफेद नोबिता जो पढ़ाई करना चाहता था और काला नोबिता जो खेलना चाहता था। डोरेमोन ने कहा, तुम जितनी मजबूत इच्छा रखोगे तुम्हारा वह प्रतीक उतना ही ताकतवर होगा। लेकिन हैरानी की बात, दोनों नोबिता आपस में नहीं लड़े, उनकी इच्छाएं बराबर थी। सफेद नोबिता उदास होकर पढ़ाई करना चाहता था और काला नोबिता जमीन पर लेटकर सो रहा था। डोरेमोन के उकसाने पर आखिरकार दोनों में लड़ाई शुरू हुई। पहले सफेद नोबिता ने बढ़त बनाई, लेकिन जैसे ही नोबिता का मन खेलने की ओर गया, काला नोबिता ताकतवर हो गया और उसने बाजी पलट दी। नोबिता को लगा कि वह हार जाएगा। तभी सुनियो ने उसे वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाया। डोरेमोन ने नोबिता को रोका और कहा, अपनी इच्छा को मजबूत करो नोबिता। लेकिन सुनियो का बुलावा इतना आकर्षक था कि काला नोबिता ने सफेद नोबिता को एक जोरदार पटकनी दे दी और नोबिता को खेलने के लिए खींच ले गया। डोरेमोन गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, मैंने तुम पर भरोसा किया था नोबिता, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन तभी सफेद नोबिता फिर से खड़ा हुआ। वह लड़खड़ाते हुए मेज पर गया, पेन उठाया और मेहनत से होमवर्क करने लगा। डोरेमोन यह देखकर मुस्कुराया। उसने सोचा, यह बच्चा सचमुच जिद्दी है। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो शायद यह एक दिन देखोगी को भी पीछे छोड़ दे।